हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख साहब मौजूद हैं। यासिर शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम फैसला है, तारीखी फैसला है, और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। इज़ इट टू स्लो, या इसकी रफ्तार या इसके पेस से जो लोग वहाँ के मकामी हैं वो मुतमईन हैं? इशफाक, बहुत शुक्रिया। देखिए कि ये मार्च 2020 के अंदर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया था, और इसको अब 17 माह के बाद जो है खुद मुख्तारी दी गई। तो 17 माह तक तो यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब के अवाम के लिए मायूसी और उसकी घटाटोप अंधेरे थे, लेकिन ये एक बड़ा काम है जिसे हम देख रहे हैं कि जनूबी पंजाब को एम्पावर किया गया है, और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जनूबी पंजाब के लोगों को अब अपने मामलात की मुकम्मल तौर पे उनके सॉल्यूशन के लिए कोई लाहौर या और दीगर साइड पे नहीं जाना होगा। और अब ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो है जनूबी पंजाब के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और सेक्रेटरी साहबान और दीगर जो एडिशनल चीफ उनके सेक्रेटरीज़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर बाख्तियार किया गया है। उनको फिनंशियल पावर डेडिकेट की गई हैं, उनको भर्तियों के, तरक्कियों और तबादलों के इख्तियारात दिए गए हैं, और साथ ही कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो जनूबी पंजाब के 11 ज़िला और 3 डिवीज़नों पे मुश्तमिल हैं, उनके बजट और उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स को जो है अप्रूव करने का इख्तियार दिया गया है। अच्छा। इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब की 6.5 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी के मामलात उनकी ही दहलीज पर हल होने का एक ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होने की तरफ गया है। और साथ ही अगर हम बात कर लें कि इस तरीके से जो मायूसी का जो एलिमेंट था जनूबी पंजाब के अंदर जो लोगों में पाया जाता था कि खाली नारा लगाया गया तब्दीली का, अमलन कुछ नहीं हुआ, और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ जो है वो टेक ऑन करती थी, स्पेशली नून लीग और पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत को टेक ऑन करती थी, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा अच्छा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें हैं जो एक कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ये फैसले कर रही है पंजाब हुकूमत, यानी कि ये जो सारा कुछ हो रहा है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम ही हो रहा है। तो क्या ये जो जनूबी पंजाब सूबा है इसको आगे चल के ऑटोनॉमी मिलेगी मुकम्मल तौर पर या फिर नहीं मिलेगी? और जो लोग हैं, जो वहाँ के मुकामी हैं या सियासतदान हैं, वो क्या समझते हैं कि ये कोई पेपर डिसीजन है या फिर वाक़तन जो हैं ये लोग जिनको तैनात किया जाएगा, जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो इतने बाख्तियार होंगे? इशफाक, देखिए कि जो मुकम्मल ऑटोनॉमी की अगर हम बात कर लें मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब की इंडिपेंडेंट सूबे की, तो वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ एक अमल है। उसके लिए क्योंकि आइनी स्कम इतने ज़्यादा हैं, उसके लिए चारों सूबाई असम्बलियों की जो है मंजूरी दरकार है, और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। सबसे बड़ी बुनियादी 2/3 मेजॉरिटी जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो कि इस वक्त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। लेकिन 50% हम ये कह सकते हैं कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी वाक़ई होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा कह लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेसी के हद तक मामलात थे कि स्टक थी 17 माह से जो है तमाम ऑफिसरान सिर्फ तनख्वाहें ले रहे थे और अवाम फिर वही लाहौर के धक्के खा रही थी, फाइलें ट्रांसमिट थी आपस में, लोग बिल्कुल स्टक थे। उस सूरत हाल में यकीनी तौर पर बेहतरी आएगी। और साथ ही इशफाक, अगर हम बात कर लें जनूबी पंजाब की एक और बड़ी डेवलपमेंट की, आपके इल्म में होगा कि जनूबी पंजाब में सिर्फ 2 ही अजला के अंदर कबायली सिस्टम जो है इस वक्त प्रिवेल करता है, वो है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। और इनके कबायली इलाकों में 117 साल पहले जो बरतानवी राज के दौरान जो है एक्ट था, पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक्ट, उसके तहत जो है कानून की अमलदारी थी, उसको अब 117 साल के बाद जो है वो खात्मे की तरफ पहुंची है। और उसकी बुनियादी असबाब में भी ये है कि पूरा पंजाब अनरेस्ट था कबायली इलाकों की वजह से। उसकी वजह ये थी कि तमाम जो क्रिमिनल्स थे, जराइम पेशा अफराद थे, उनकी हेड आउट्स जो है वो इन इलाकों में थी, और उसकी वजह से चूँकि पुलिस वहाँ इंटरवीन नहीं कर सकती थी, अपनी अमलदारी को यकीनी नहीं बना सकती थी, तो वहाँ जराइम की बड़ी मजबूत पनाहगाहें बनी थी। और इशफाक, आपके इल्म में होगा माजी करीब का एक वाक़या है कि जहाँ हाथ काटे गए खुदा बख्श लादी गैंग ने, वो भी ट्राइबल एरिया के अंदर हुआ, और कितना पैनिक पूरी आलमी हमें मतलब उसमें सुबकी का सामना करना पड़ा। तो ये अगेन एक बड़ा है कि पंजाब के इस वक्त तमाम जो कबायली इलाके हैं वो बाकायदा पुलिस एक्ट के तहत कर दिए गए हैं, और अब जो वो फोर्स है उसको डिमोलिश नहीं किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि उनका वजूद बरकरार रखा गया है। अब उस फोर्स की जिसकी गुज़श्ता कोई 35-40 साल से कोई किसी किस्म की तरबियत का कोई एहतमाम नहीं था, उनके पास वेपन नहीं था, उनके पास इतने बड़े कबायली इलाके को जो है वो करने के लिए, वहाँ कानून को यकीनी बनाने के लिए, अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए कोई निज़ाम नहीं था। अब वो बाकायदा पंजाब पुलिस और रेंजर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो अमला है। अब ये ज़रा बताइएगा कि पुलिस का तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल बाकी रह गए हैं इलेक्शन से पहले, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं,
تو جو وعدے کیے گئے تھے اس پر کس حد تک ڈیلیور کیا گیا، اور 2 سال میں حکومت مزید کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس ڈویژن کے لیے، اس جنوبی پنجاب کے علاقے کے لیے؟ دیکھیے اشفاق، جو بنیادی سب سے بڑا پرابلم ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے ملک کا، وہ ہے مہنگائی کے اندر جو ہے حکومتی مکمل طور پہ ناکامی، کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ ادروائز ادارہ جاتی اصلاحات کے اوپر بے شمار کام کر رہی ہے گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میکنزم بن رہا ہے، آپ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف یہ موو کر رہے ہیں، کافی زیادہ سسٹم ہے، اس طریقے سے لوگوں کو ہوپ ضرور ہے۔ بڑا ملاکھڑا ہوگا سیاسی میدان پی ٹی آئی، میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کسی دوسری جماعت کے لیے پی ٹی آئی کو وہ کرنا، اگر صرف یہ مہنگائی والے ایلیمنٹ میں، جس میں جنوبی پنجاب چونکہ دیگر تمام پاکستان کے دیگر حصوں سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، غربت کی شرح زیادہ ہے، احساس محرومی بہت زیادہ ہے، ریٹ کم ہے، تو وہ لوگ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ جی تو اب یہاں پر جو مقامی یہاں کے سیاستدان ہیں، جو لوگ ظاہر ہے کہ اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہیں، جو کہ اعلیٰ پائی کی شخصیات بھی ہیں، تو ان کے مطالبات اب اس سے متعلق کیا ہیں؟ کیا حکومت نے جو اب تک کاوشیں کی ہیں ان کو سراہتے ہیں، یا ابھی مزید کوئی ان کے مطالبات مہنگائی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبات ہیں؟ دیکھیے کہ مطالبات تو بے شمار ہیں، اور جس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک ارتقاء کا عمل چل رہا ہے اس دنیا میں ہے، لوگ اپنی ضروریات سے تو ظاہر بات ہے ڈیمانڈز بڑھاتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، اور واقعتاً ضرور مسائل بھی ہیں۔ جو ڈیولپمنٹ کا جو اپر پنجاب سے اور جنوبی پنجاب کے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے جتنا بھی گورنمنٹ کرے گی وہ کم ہوگا، اور وہ یقینی طور پہ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ جو کمزور علاقے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، ان کو اوپر اٹھانے کا، اس میں خاصا کام کرنے کی اشفاق ضرورت ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں تعلیم اور صحت کے معاملات کو لے کے، تو چیزیں کافی زیادہ ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ کو 2 سال کے اندر بہت بھرپور محنت، سنجیدگی کے ساتھ محنت کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ 2 سال خاص فوکس کر لے جنوبی پنجاب کو، تو یہ اپنی سچویشنز کو جو ہے انٹیکٹ رکھ سکیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنا ووٹ بینک بڑھا جائیں گے، لیکن جو ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے شاید وہ کارگر ثابت ہو سکے۔ چلیں جی، بہت شکریہ یاسر شیخ صاحب، بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ تھے، اور